Good morning. Welcome to ऑनलाइन क्लास ऑफ LFCS. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू. हमने पीछे के लेक्चर में पढ़ा था क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. क्या पढ़ा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. और आज हमको क्या पढ़ना है? परमानेंट टिश्यू. कहता है परमानेंट टिश्यू जो होते हैं दे हैव लॉस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन. सबसे इम्पोर्टेंट डिफरेंस परमानेंट और मेरिस्टेमेटिक में यही है कि मेरिस्टेमेटिक में डिवीजन की प्रॉपर्टी होती थी और परमानेंट जो टिश्यू होते हैं परमानेंट टिश्यू में डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती. यही बेसिक डिफरेंस होता है इन दोनों में. अगर हमसे डिफरेंस पूछा जाए तो दोनों में बेसिक डिफरेंस आपका यही है. ठीक है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी नहीं होती और जो मेरिस्टेमेटिक थे उनमें डिवीजन की प्रॉपर्टी पाई जाती थी. ये आपका बेसिक डिफरेंस है. दूसरा हमसे कहता है कि जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनके जो सेल्स होते हैं थिन और थिक वॉल दोनों होते हैं. लिविंग, डेड या मैच्योर तीनों होते हैं. देयर सेल वॉल थिक और थिन, लिविंग और डेड एंड मैच्योर. मैच्योर होते हैं. तीसरा हमसे कहा जाता है इसमें इंटर सेलुलर स्पेस absent होता है. किसमें? परमानेंट टिश्यू में. टिश्यू है तो टिश्यू का मतलब क्या होता है? टिश्यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल. ग्रुप ऑफ सेल. और ये इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास ये एक टिश्यू है तो इस टिश्यू में क्या होगा? कई सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से. और इन सेल्स के बीच में जो ये स्पेस प्रेजेंट है इसी को बोलते हैं इंटर. इंटर का मतलब होता है बिटवीन. इंटर सेलुलर स्पेस मतलब सेल के बीच का स्पेस. सेल के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसी को क्या बोलते हैं? इंटर सेलुलर स्पेस बोलते हैं. तो क्या कहता है कि परमानेंट टिश्यू में प्रेजेंट होता है. एब्सेंट नहीं, प्रेजेंट होता है. क्या होगा? प्रेजेंट होगा. तो परमानेंट में क्या होता है? इंटर सेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है. मतलब सेल के बीच में स्पेस क्या होगा? परमानेंट में प्रेजेंट होता है. जबकि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थे वो तुरंत ही डिवाइड करके बनते हैं तो उसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता और होगा भी तो बहुत कम होता है. तो बेसिक डिफरेंस यही है. देखिए यहाँ पर जो परमानेंट टिश्यू है इसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी जो होती नहीं होती. ये अपनी प्रॉपर्टी को खो चुके होते हैं. सेल वॉल थिक, थिन, लिविंग, डेड और मैच्योर होते हैं. इसमें इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है. और इसी का उल्टा अगर हम मेरिस्टेमेटिक की बात करें तो उसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी पाई जाती है. वो ऑलवेज लिविंग होते हैं. ठीक है. और इंटरसेलुलर स्पेस उसमें प्रेजेंट होता है, अब्सेंट होता है. इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? अब्सेंट होता है. तो ये नोट कर डालिए. इसके बाद कहता क्या है कि इस परमानेंट टिश्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसको हम क्या करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट जो पार्ट इसका आता है इसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा आएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब अगर इनमें बेसिक डिफरेंस पूछा जाए व्हाट इज सिंपल टिश्यू और व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो हमसे कहता है कि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं दे आर मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल. दे आर मेड बाय ओनली वन टाइप ऑफ सेल. वन टाइप ऑफ सेल, एक तरीके के सेल से मिलकर के बने होते हैं। और जो कॉम्प्लेक्स होते हैं मेड बाई
more than one type of cell। जैसे आपने इसी कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा, इसको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक डिवाइड करते हैं जाइलम, और दूसरा इसी में क्या आता है, फ्लोएम आता है। एक जाइलम और दूसरा क्या आ जाएगा, फ्लोएम। तो आपने पढ़ा होगा, आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको ये पढ़ाया गया होगा कि जाइलम के 4 सेल होते हैं, वेसल्स, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। उसी तरीके से फ्लोएम के भी 4 सेल होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, सीव सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसमें हम अलग अलग सेल को आपस में मिला करके एक कंबाइंड नेम बोलते हैं। तो इसी वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। लेकिन जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं इसमें केवल एक तरीके का सेल पाया जाता है, ठीक है, और ये 3 तरीके के होते हैं। सब में एक ही तरीके का सेल पाया जाता है और इनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। ये 3 हैं। कौन कौन से, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जिसमें आपका पैरेन्काइमा जो होता है ये लिविंग नेचर का होता है। कैसा होगा, लिविंग। इसका जो मेन फंक्शन है क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। और इसकी जो सेल वॉल है वो सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। ये डिफरेंस भी इन तीनों में पूछा जाता है, तो इसलिए मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ। पैरेन्काइमा लिविंग सेल, मेन फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है, और सेल वॉल किसकी बनी होगी, तो सेलुलोज की। ये तो आपका पैरेन्काइमा हो गया। अब कोलेनकाइमा की बात करते हैं। लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होते हैं। दूसरा क्या कहता है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन दी पार्ट ऑफ प्लांट। प्लांट के जो पार्ट होते हैं, जैसे आपने देखा होगा आम की डाल को पकड़ के आप लचकते हो तो उस पर झूलते हो तो वो फ्लेक्सिबल होता है, वो झूलता है। लेकिन गेहूं के पेड़ को आप पकड़ करके अगर झूलोगे तो टूट जाएगा, क्योंकि उसमें कोलेनकाइमा नहीं पाया जाता। और तीसरा, इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेलुलोज प्लस पैक्टिन की। किसकी, सेलुलोज प्लस पैक्टिन की, ठीक है ना। तीसरा अगर हम आ जाए स्क्लेरेनकाइमा, तो कहता है स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये डेड टिश्यू होता है। अभी मैंने आपको बताया था ऊपर कि लिविंग, डेड, मैच्योर तीनों होते हैं। तो ये कैसे होते हैं, ये डेड टिश्यू होते हैं प्लांट के, पहला। दूसरा, सेल वॉल किसकी बनी होती है, लिग्निन एंड सुबेरिन की। लिग्निन और सुबेरिन ये 2 पॉलीफिनोलिक कंपाउंड हैं जिससे मिलकर के इनकी डेड वॉल बनी होती हैं। दे प्रोवाइड strength to the body part of plant, बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट। फिर से देखिए मैंने क्या बोला, परमानेंट टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जिसमें डिवीजन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है। 2 तरीके के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल किसको बोलोगे, जो एक जैसे सेल से मिलकर के बना होगा। कॉम्प्लेक्स किसको बोलोगे, जिसमें एक से ज़्यादा सेल प्रेजेंट होते हैं। सिंपल में हमारे पास 3 आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेन्काइमा लिविंग होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, स्टोरेज ऑफ फूड। सेल वॉल किसका बना होता है, सेलुलोज का। कोलेनकाइमा कैसा होता है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू होता है,
प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट पार्ट के अंदर। और सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज प्लस पेक्टिन की। स्केलेनकाइमा की बात करें तो डेड टिश्यू होते हैं। सेल वॉल किसकी बनी होती है? लिग्निन और सुबेरिन की। और ये क्या करते हैं? प्लांट बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। आपने अखरोट देखा होगा, अखरोट की जो कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, वो स्केलेनकाइमा की ही बनी होती है, इसी वजह से वो बहुत हार्ड होती है। इसको नोट कर डालिए, ठीक है। ये था आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। और इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जरूर लिख लीजिएगा कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, 3 लाइन में। पैरेन्काइमा आर लिविंग सेल, देयर मेन फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फूड, देयर सेल वॉल आर मेड बाय सेलुलोज। कोलेनकाइमा में जब लिखिएगा तो दे आर लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन द पार्ट ऑफ द प्लांट, देयर सेल वॉल मेड बाय सेलुलोज एंड पेक्टिन। स्केलेनकाइमा जब लिखना तो लिखना स्केलेनकाइमा आर डेड टिश्यू, देयर सेल वॉल आर मेड बाय लिग्निन एंड सुबेरिन एंड दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द बॉडी पार्ट, ठीक है। इतना नोट कर डालिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।